हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है एडवोकेट आशीष ढींगरा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ढींगरा लीगल इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, आज हम जानने की कोशिश करेंगे उन वाइफ्स के बारे में, उन पत्नियों के बारे में जो अपने हस्बैंड के साथ, अपने इन-लॉज़ के साथ बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव करती हैं। चाहे उन्हें पैसे के ना देना, उन्हें मारना-पीटना, उन्हें गाली-गलौज करना, उनकी डिसरिस्पेक्ट करना, उनकी सेवा बिल्कुल भी ना करना, उनके लिए खाना ना बनाना, उनको हॉस्पिटल नहीं लेके जाना या उनके ज्वेलरी लेकर भाग जाना। मतलब मैं बात कर रहा हूँ वाइफ़्स की, ऐसी पत्नियों की जो अपनी मदर इन लॉ के, फादर इन लॉ की ज्वेलरी लेकर भाग जाती हैं अपने घर और अपनी ज्वेलरी के साथ मिला देती हैं और वो कभी नहीं बताती कि वो कभी भी नहीं बोलती कि उनके पास अपनी ज्वेलरी है, वो खुद वापस ले गई हैं और इस वजह से जो है लोग झूठे 498 406 आईपीसी के केस में फँस जाते हैं। देखिए 406 वो एक सेक्शन है जिसमें इसका मतलब है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। मतलब आपको जो है एक तरीके से अमानत में ख़यानत करने को हिंदी में उसको बोलते हैं कि आपको अमानत दी गई लेकिन आपने उसका मिसयूज़ कर दिया या उसको डिस्पोज़ ऑफ कर दिया, ख़त्म कर दिया, उसके लिए हुए पैसे आप खुद खा गए। तो ये चीज़ें होती हैं जो हमेशा हस्बैंड और उसकी फ़ैमिली के ऊपर एक एफआईआर में एक सेक्शन जुड़ा होता है। आज हम इस सेक्शन के ऊपर बात करते हैं ताकि आपको पता लगे कि और आप अपने आप को उन केसेज़ से बचा सकें जिसमें आपकी मदर इन लॉ यानी आपकी मदर, मतलब मैं उन हस्बैंड्स की बात कर रहा हूँ जिनकी मदर उनकी या उनकी बहनें, उनकी ज्वेलरी जो है आपकी वाइफ़ खुद बिना बताए अपने घर पर अपने पेरेंट्स के घर ले गई है और आपको पता भी नहीं चला कई बार कि उनके सबकी नामौजूदगी में, मतलब एब्सेंस में ऐसा हो गया। देखिए, इसमें और ये भी होता है कि जो आपकी मदर इन लॉ और आपके फादर इन लॉ के साथ जो बहुत ज़्यादा, मतलब आपके पेरेंट्स के साथ, जो लड़के के पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ है, बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट हुआ है, टॉर्चर किया है आपकी वाइफ़ ने, तो आप अपने पेरेंट्स को जो है, आपके पेरेंट्स क्या कर सकते हैं ऐसा जिससे कि उनका जो है वो कुछ एक्शन ले सकें। देखिए, एक्शन लेने के लिए उनको ये करना होगा कि जैसे बहू जो होती है, डॉटर इन लॉ होती है, वो सेक्शन 12 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का जो केस कर देती है अपने मदर इन लॉ पे, वैसे ही जो है ऐसे केसेज़ में जहाँ पे मदर इन लॉ की ज्वेलरी वाइफ़ जो है आपकी ले गई है, यानी बहू जो है डॉटर इन लॉ ले गई है चुपके से, जो एक तरीके से चोरी करके, तो वहाँ पर जो है आपकी जो मदर है, मतलब जो हस्बैंड की मदर है, वो अपनी बहू पर ये सेक्शन 12 का डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस कर सकते हैं। ये दोनों तरफ से केस करने लायक है, मेंटेनेबल है। मतलब डॉटर इन लॉ तो कर ही सकती है, लेकिन मदर इन लॉ भी कर सकती है अपने डॉटर इन लॉ के ऊपर ये केस। और दूसरा ये है कि अगर उनकी ज्वेलरी भी चली गई है, तो 406 का वो केस भी कर सकती है, जो पुलिस में एफआईआर होती है। तो ये दोनों केसेज़ जो हैं लड़के की साइड से बहुत ज़्यादा लोग कई बार ये सोचते हैं कि हम क्या करें, हमारी तो ज्वेलरी चली गई है, हमारा या फिर हमारे जो है हमारे साथ बहुत ज़्यादा इतना हैरेसमेंट किया है हमारी डॉटर इन लॉ ने, बहू ने, वो जो है हमें कोर्ट में खींच रही है, रगड़ रही है और ये कह रही है कि हमने उसे परेशान किया है, बल्कि असल में तो उसने हमें इतना परेशान किया है कि सच बात ये है कि उसने हमें इतना इस तरीके से परेशान किया कि हमारे पास कहने के लिए भी कुछ है नहीं, कि हम किसको क्या जाके बताएँ, क्योंकि दुनिया विश्वास नहीं करती। लेकिन सच बात ये है कि आपको ये जो दोनों केसेज़ हैं, एक सेक्शन 12 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का, ये आप कर सकते हैं अपनी डॉटर इन लॉ के ऊपर। तो इससे इन इन 2 के और सेक्शन 406 आईपीसी का, इन दोनों केसेज़ करने का बेनिफिट ये है कि जो आपके ऊपर जो केसेज़ वो कर सकती है, आपकी डॉटर इन लॉ, आपकी जो बहू है, आपके ऊपर जो ये झूठे केसेज़ वो कर सकती है, 498 के, 406 का डोमेस्टिक वायलेंस का या मेंटेनेंस का, ये केसेज़ जो वो कर सकती है, उसके पहले उसे ये केसेज़ भी फेस करने पड़ सकते हैं। तो जो बहुत ज़्यादा डिमांड आता है कई बार सामने से कि अगर आपको ये सारे केसेज़ मैं विथड्रॉ तब करूँगी जब आप मुझे बहुत ज़्यादा XYZ अमाउंट दोगे। तो ये जो अमाउंट है, उस अमाउंट में भी कमी आ सकती है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी ज्वेलरी और जो है आपके साथ बहुत ज़्यादा प्रताड़ना करी गई है। तो जो बूढ़े माँ-बाप हैं, वो जो है अगर चाहें तो ये केसेज़ भी वो कर सकते हैं। तो आप अगर मेरे चैनल को लाइक करते हैं या इस वीडियो को भी लाइक करते हैं, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ढींगरा लीगल इन्फॉर्मेशन, और शेयर करें मेरी इस वीडियो को हर जगह जिन लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने झूठे केसेस से। और मेरे कॉन्टैक्ट नंबर्स जो हैं वो 9968067817,
और 7827565277 है। मैं ये दोनों नंबर्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूँ। आपको अगर किसी बारे में मेरे से क्वेश्चन पूछना है, इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आप मेरे को कभी भी कॉल कर सकते हैं। मेरे जो ऑफिस है दिल्ली के 30 हज़ारी कोर्ट में है। मैं दिल्ली के सारे कोर्ट्स में प्रैक्टिस करता हूँ और दिल्ली के बाहर भी जाकर मैं प्रैक्टिस करता हूँ। तो थैंक यू।